जन्नत का जुमा बाजार। क्या जन्नत में लिबास के साथ साथ हुस्न भी खरीदा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। जन्नत क्या है और कहाँ है, और जन्नत किन लोगों के लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है? और सबसे मुनफरिद सवाल, क्या जन्नत में बाजार होगा? अगर होगा तो कैसा होगा? नाजरीन, ये सवाल अक्सर जहन में तब आता है जब हम दुनिया की जिंदगी के तजुर्बात और ज़रूरतों पर गौर करते हैं। याद रखें, बाजार दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी रोजाना की ज़रूरतें पूरी करते हैं। लेकिन जन्नत का तसव्वुर दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है, जहां कोई तकलीफ, कोई कमी, कोई ज़रूरत नहीं होगी। यही वजह है कि जहन में ये सवाल पैदा होता है, आखिर जन्नत में बाजार की क्या ज़रूरत होगी, और क्या जन्नत में भी वाकई बाजार लगेगा? तो आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि जन्नत एक ऐसी जगह है जहां इंसान की तमाम ख्वाहिशात और ज़रूरतें अल्लाह ताला की तरफ से फौरन और बेहतरीन तरीके से पूरी की जाएंगी। कुरान मज़ के बारे में मुख्तलिफ मकामात पर बहुत सी नेमतों का जिक्र किया गया है, जैसे कि बागात, दरख्त, नहरें, जन्नती महल और मुख्तलिफ कस्म के फल और मशरूबात। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला सूरतुर रहमान में फरमाते हैं, फीहिमा फाकिहातुन व नखलुन व रुमान। इन दोनों जन्नतों में फल, खजूर और अनार होंगे। नाजरीन, ये आयात और इस तरह की बाकी आयात हमें ये बताते हैं कि जन्नत में इंसान के लिए हर किस्म की लज्जतें और राहतें मौजूद होंगी और वहां कोई भी कमी या ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। चूंकि इंसान दुनिया में बाजारों में आने जाने का आदी रह चुका होगा, शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत में इंसान के लिए बाजार का एहतमाम भी फरमाया। लेकिन याद रखें, ये बाजार दुनिया के बाजारों से मुख्तलिफ होगा। जन्नत में बाजार होने के बारे में एक मरूफ हदीस मौजूद है, जो हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। इस रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती हर जुमा को आया करेंगे। फिर शिमाल की हवा चलेगी, जिससे उनके चेहरे और कपड़े भर जाएंगे और उनका हुस्न और जमाल और बढ़ जाएगा। फिर वो अपने घर की तरफ लौट जाएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे पास से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा हो गया है। वो कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे बाद तुम्हारा भी हुस्न और जमाल बहुत ज्यादा हो गया है। इसी तरह हजरत सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। हजरत अब्बू हुरैरा ने कहा, मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूं कि हम दोनों को जन्नत के बाजार में इकट्ठा करे। हजरत सईद ने पूछा, क्या जन्नत में बाजार होंगे? हजरत अब्बू हुरैरा ने फरमाया, हाँ होंगे। मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नत में बाजार होंगे। जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अमाल की फजीलत के मुताबिक उसमें उतरेंगे। फिर दुनिया के जुमा के दिन के बराबर में उन्हें इजाजत दी जाएगी, तो ये लोग अपने रब की ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। उनके लिए अर्श इलाही जाहिर होगा और अल्लाह ताला जन्नत के बागात में से एक बाग में तजल्ली फरमाएंगे। जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे जो नूर, मोती, याकूत, जबरजद, सोने और चांदी के होंगे। उनमें से अदना लोग मुश्क और काफूर के टीले पर बैठेंगे और वहां कोई शख्स अदना नहीं होगा। वो कुर्सियों पर बैठने वालों को अपने से अफजल नहीं समझेंगे। हजरत अब्बू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम उस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यकीनन। क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात में चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं। फरमाया, उसी तरह तुम्हें उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शुबा नहीं होगा। जब्बारे इलाही की उस महफिल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे परवरदिगार तमाम हिजाबात उठाकर बराह रास्त हम कलाम नहीं होगा। फिर वो लोग उसी हालत और मर्तबे पर होंगे कि एक बादल आकर उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उन्होंने इससे पहले कभी किसी चीज में नहीं पाई होगी। उसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा, उठो और उस चीज की तरफ आओ जो हमने तुम्हारी अजमत के बाइस तैयार कर रखी है।
और तुम अपनी पसंद व ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहो ले लो। फिर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग उस बाजार में पहुंचेंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए होंगे। उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि ना किसी आंख ने देखी होंगी, ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर उस बाजार में से उठा उठाकर हमें वो चीजें दे दी जाएंगी जिनकी हम ख्वाहिश करेंगे। हालांकि उस बाजार में खरीद व फरोख्त जैसा कोई मामला नहीं होगा। न्यूज़ उस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, जहां फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे। ऐसा बाजार न तो किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिल में उसका ख्याल गुजरा होगा। जो चीज हम चाहेंगे हमारे तरफ उठाई जाएगी और खरीद व फरोख्त नहीं होगी। उस बाजार में जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलंद मर्तबे वाला आगे बढ़कर अदना मर्तबे वाले से मिलेगा और वहां कोई अदना दर्जा का ना होगा। वो उसका लिबास देखकर हैरान हो जाएगा। अब भी उनकी गुफ्तगू खत्म होगी कि अपने जिस्म पर उससे भी खूबसूरत लिबास देखेगा। ये इसलिए कि वहां किसी को रंजव गम ना होगा। नाजरीन, इन रिवायतों में ये बात बिल्कुल वाजह तौर पर बयान हुई है कि जन्नत में भी बाजार होगा, और चूंकि ये जुमा को लगेगा इसलिए इसको जन्नत का जुमा बाजार कहा जाता है। इसको बाजार कहने की वजह मुहद्दिसीन ने ये बयान की कि जिस तरह दुनियावी बाजार में एक साथ बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, उसी तरह जन्नत में भी जन्नती एक जगह इकट्ठे होंगे, इसलिए उसे बाजार फरमाया गया है। यहां इस बात को भी बयान फरमाया कि जन्नत के बाज वक़्त दूसरे वक़्तों से अफजल होंगे। जन्नती लोग जब इस बाजार में जाया करेंगे, वहां उनसे अल्लाह पाक फरमाएगा, जो चाहो मांगो। ये लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मांगेंगे। जन्नत में जुमा का दिन रब की नेमतों की ज्यादती का दिन होगा। जैसे दुनिया में जुमा सवाब की ज्यादती और अता का दिन है, उसमें एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। बाद शारहीन ने लिखा है कि हदीस में जो जिक्र है कि जन्नती लोग हर जुमा के दिन उस बाजार में जमा होंगे, इससे ये पता चलता है कि जन्नत में भी एक खास तरतीब होगी और जन्नतियों के लिए कुछ खास मौके होंगे जिनका मकसद खुशी और सुकून फराहम करना होगा। ये बाजार जन्नतियों के लिए एक जगह होगी जहां वो मिलजुल कर खुशी के लम्हात गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। इससे जन्नत की इज्जतिमाई जिंदगी और रूहानी इज्जतिमाइयत का भी इजहार होता है। जहां तक ये सवाल है कि जन्नती बाजार में क्या होगा, तो इस हवाले से बाज़ उलमा ने लिखा है कि जैसे दुनिया में जुमा के दिन सारे मोहल्ले बल्कि सारी बस्ती के अमीर ओ गरीब, शाह ओ गदा, तमाम मुसलमान जामे मस्जिद में जमा हो जाते हैं, रब का जिक्र करते हैं, नमाज़े जुमा पढ़ते हैं, ऐसे ही जन्नत में तमाम अदना व आला जन्नती इस बाजार में हफ्ते में एक बार जमा होकर रब का दीदार किया करेंगे। इसी ही बाजार में हम जैसे गुनहगार इंशा अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ करेंगे और रब का दीदार यहाँ जलवत में हुआ करेगा। इसी तरह तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में है कि रब उन पर जन्नत के बागों में से एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। इस हदीस में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि बाजार में एक खसूसी बाग होगा जिसमें रब का दीदार नसीब होगा। यूं समझो कि बाजार में एक दूसरे से मुलाकात हुआ करेगी और उस बाग में रब ताला से मुलाकात होगी। रिवायत में आता है कि जन्नती अपने पाक परवरदिगार के दीदार के बाद जब बाजार में जाएंगे तो फरिश्तों ने उसे घेरे हुआ होगा और वहां नेमतों के ढेर होंगे जो उन्हें बगैर कीमत अता होंगे। गर्ज ये बाजार खरीद व फरोख्त वाला नहीं बल्कि तकसीम व अता का बाजार होगा। जन्नतियों को कुछ नेमतें घरों में मिलेंगी और कुछ खास नेमतें यहां मिलेंगी ताकि ये लोग खाली हाथ अपने घर ना जाएं, भरे भरे जाएं। जैसा कि तिर्मिजी शरीफ की रिवायत में है कि वो फरिश्ते जन्नतियों की पसंद की अशिया उनके लिए उठाकर लाएंगे, यानी जो शख्स जिस नेमत की रगबत करेगा वो उसे उठाकर देंगे, बल्कि घर तक पहुंचाएंगे। नाजरीन, बयान की गई हदीस की रोशनी में मुहद्दिसीन हजरात फरमाते हैं कि जन्नती बाजार में सिर्फ मर्द जाएंगे। ये जन्नती जब इस बाजार से अपने घर वापस होंगे तो हर बीवी अपने शौहर से कहेगी, तुम ऐसी हालत में वापस आए हो कि तुम्हारा हुस्न बढ़कर उससे भी ज्यादा हो चुका है जिस पर तुम हमसे अलग हुए थे। तो जन्नती मर्द कहेंगे,
آج ہم اپنے رب جبار کی بارگاہ سے ہو کر آئے ہیں۔ ناظرین، ان روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بازار میں صرف مرد جایا کریں گے۔ عورتیں اپنے گھروں میں رہا کریں گی تاکہ عورتوں مردوں کا خلط ملت نہ ہو۔ پردہ وہاں بھی ہوگا، مگر عورتوں کو یہیں وہ سب کچھ دے دیا جایا کرے گا جو مردوں کو بازار میں بلا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، جنت کا بازار کا مقصد دنیا کے بازار سے مختلف ہوگا۔ اگر بات کی جائے دنیا کے بازار کے مقصد کی، تو دنیا میں بازاروں کا بنیادی مقصد خرید و فروخت اور ضرورتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن جنت میں کسی بھی قسم کی ضرورت یا کمی نہیں ہوگی، اس لیے وہاں بازار کا تصور دنیا سے بالکل مختلف ہوگا۔ یاد رکھیں، جنت کے بازار کا بنیادی مقصد جنتیوں کی روحانی اور جسمانی خوبصورتی کو بڑھانا ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جنت میں وقت اور حالات دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہوں گے۔ وہاں وقت کا کوئی تصور نہیں ہوگا اور جنتی لوگ ہر وقت خوش اور مطمئن رہیں گے۔ لہٰذا جنت کے بازار میں جانا ایک خاص تجربہ ہوگا جس کا تعلق خوشی اور لذت سے ہوگا، نہ کہ ضرورتوں کی تکمیل سے۔ ایک حدیث میں بیان کیا گیا کہ جنت میں بازار کی جگہوں پر ایسی چیزیں ہوں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے بازاروں میں ایسی چیزیں ہوں گی جو دنیا میں نہ دیکھی گئی ہیں، نہ سنی گئی ہیں، اور نہ ہی دل میں ان کا خیال آیا ہوگا۔ یعنی کہ جنت کے بازار میں ایسی لذتیں اور نعمتیں موجود ہوں گی جن کا دنیا میں ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ خاص روحانی اور جسمانی تجربہ ہوگا جو جنتیوں کو حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت کے بازار کا تصور دنیاوی بازاروں سے بہت مختلف ہوگا۔ ناظرین، یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دنیا کے بازاروں میں لوگ اپنی حاجات کے لیے پیسے یا دولت استعمال کرتے ہیں، لیکن جنت میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفت اور بنا کسی محنت کے عطا کی جائے گی۔ لہٰذا جنت کے بازار کا مقصد صرف اور صرف روحانی اور جسمانی خوشی کا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت کے بازار کا ایک اہم روحانی پہلو بھی ہے۔ جنت میں ہر انسان اپنی مرضی سے جو چاہے گا وہ اسے فوراً مل جائے گا، لیکن پھر بھی بازار کا وجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ایک ایسا مقام دیا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنی جسمانی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے بلکہ روحانی سکون اور خوشی بھی محسوس کریں گے۔ یہ بازار دراصل جنتیوں کے لیے ایک ملاقات کی جگہ ہوگی جہاں وہ ایک دوسرے سے ملیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور لذت کے لمحات گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے ایسے انعامات اور لذتیں تیار کی ہیں جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت کے بازار میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے نوازے اور ہمیں جنتی بازار میں جانے اور اپنے دیدار کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، یاد رکھیے، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر چیز کامل اور بے عیب ہوگی، اور جنتی لوگ دنیا کی تمام تکلیف اور کمزوریوں سے آزاد ہو کر اپنی انتہائی خوبصورتی اور کمال کو پہنچ جائیں گے۔ لیکن جنت میں جنتیوں کی خوبصورتی ایک جامد کیفیت نہیں ہوگی بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی، جس کا ایک اہم ذریعہ جنتی بازار بھی ہوگا، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے۔ یاد رکھیے، جنت میں داخل ہونے کے بعد جنتی لوگ دنیاوی زندگی کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات پا کر ایک نئی حالت میں داخل ہوں گے، اور ان کو جو حسن و جمال عطا ہوگا اس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بارہا ہوا ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر انسان کی عمر 33 سال ہوگی۔ وہ لمبے قد کے ہوں گے جیسے آدم علیہ السلام تھے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کی عمر ہمیشہ جوان رہے گی۔ ان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں دائمی خوشبو ہوگی، اور ان کا حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی مانند ہوگا جنہیں دنیا میں بے پناہ حسن عطا کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جنتیوں کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جنت میں جنتیوں کی خوبصورتی ایک ایسی نعمت ہوگی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہے گی۔
अहादीस में जिक्र मौजूद है कि जन्नतियों के हुस्न में इजाफा एक मुसलसल अमल होगा और ख़ास तौर पर हर जुमा के दिन जन्नती बाजार में जाने से उनके हुस्न और जमाल में और भी निखार आ जाएगा, जिसकी काफ़ी तफसील बयान हो चुकी है। रिवायतें ये बताती हैं कि जन्नतियों के हुस्न और जमाल में इजाफा महज जिस्मानी नहीं होगा, बल्कि एक रूहानी तजुर्बा भी होगा। जन्नत में हुस्न सिर्फ चेहरे या जिस्म तक महदूद नहीं होगा, बल्कि जन्नतियों की रूहानी कैफियत और कल्बी सुकून भी उनके चेहरे और जिस्म से झलकता होगा। जन्नत की रूहानी लज्जतों और अल्लाह ताला की कुर्बत का असर जन्नतियों के जिस्म पर जाहिर होगा और उनकी खूबसूरती में दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा। नाजरीन, ये आम मुशाहदा है कि दुनिया में इंसान की रूहानी कैफियत का उसकी ज़ाहिरी हालत पर भी असर पड़ता है। तो खुद ही सोचिए कि जन्नत में जब इंसान को अल्लाह ताला की कुर्बत, जन्नत की नेमतें और रूहानी खुशी नसीब होगी, तो यकीनन वो भी उनके चेहरे और जिस्मानी हालत पर जाहिर होगी। यही वजह है कि जन्नती बाजार में हवा का चलना और उनके हुस्न में इजाफा एक निहायत रूहानी तजुर्बा होगा। नाजरीन, याद रखिए, दुनिया में हुस्न और जमाल की ख्वाहिश एक फितरी अमल है, लेकिन ये हमेशा महदूद और आरजी होता है। इंसान जितना भी अपनी खूबसूरती की फिक्र करे, वक्त के साथ साथ बुढ़ापा और कमजोरियां आती हैं और इंसान की खूबसूरती जवाल पजीर हो जाती है। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। वहां हर जन्नती हमेशा जवान, ताकतवर और इंतहाई खूबसूरत रहेगा। जन्नती लोग न बूढ़े होंगे, न बीमार और न ही किसी किस्म की जिस्मानी या जहनी तकलीफ का शिकार होंगे, बल्कि हर जुमा के दिन बाजार जाने से उनकी खूबसूरती में मुसलसल इजाफा होगा और ये खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। नाजरीन, आपने जन्नत के जुमा बाजार के बारे में तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की। आइए अब कुछ बात करते हैं जन्नती लिबास और उसकी जेब व जीनत के हवाले से। याद रखें, जन्नत का तसव्वुर मुसलमानों के लिए एक अजीम इनाम है और उसमें जन्नतियों को मिलने वाली नेमतें और आराम दुनिया की तमाम तकलीफ और मुश्किलात से बेनियाज होंगी। इन नेमतों में जन्नतियों के लिबास और उनकी जेब व जीनत भी शामिल है, जो दुनियावी मयारों से कई बढ़कर होगी। जन्नत में जहां जन्नतियों को हुस्न और जमाल में इजाफा मिलेगा, वहीं उनके लिबास और जेबो जीनत का भी खुसूसी एहतमाम होगा। जन्नती लिबास की खुसूसियात का जिक्र कुरान और हदीस में निहायत खूबसूरती से किया गया है। जन्नत के लिबास की सबसे अहम खुसूसियत ये होगी कि वो इंतहाई उम्दा और नफीस होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जन्नतियों को सब्ज रेशम और अतलस के लिबास पहनाए जाएंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उन्हें पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। इस आयत से हमें मालूम होता है कि जन्नतियों के लिबास रेशम के होंगे और वो इंतहाई नफासत और उम्दगी के साथ बने होंगे। याद रखें, दुनिया में रेशम एक कीमती और नाजुक लिबास समझा जाता है, लेकिन जन्नत में ये दुनिया के रेशम से कहीं ज्यादा नरम, खूबसूरत और शानदार होगा। एक और आयत में फरमाया गया, इन जन्नतियों पर सब्ज रंग के बारीक और दुबेज रेशम के लिबास होंगे। ये मालूम होता है कि जन्नत में रेशम के लिबास के साथ साथ चांदी के कंगन भी जन्नतियों को झेप देंगे। इन लिबासों का रंग भी खास होगा और ये दुनियावी रंगों से कहीं ज्यादा रोशन और दिलकश होंगे। याद रखें, जन्नतियों के लिबास और जेवरात का मयार दुनिया के किसी भी लिबास या जेवर से कहीं ज्यादा आला और खूबसूरत होगा। जन्नती लोग अपनी जाहिरी खूबसूरती और हुस्न में तो मुमताज होंगे, लेकिन उनकी जेब व जीनत भी उस हुस्न को मजीद बढ़ा देगी। अहादीस में आता है कि जन्नतियों को जेवरात पहनाए जाएंगे, जिनमें सोना और चांदी के कंगन, हार और दीगर जेवरात शामिल होंगे। याद रखें, दुनिया में जेवरात और जेबो जीनत की चीजें आरजी और फानी होती हैं, लेकिन जन्नत के जेवरात हमेशा के लिए जन्नतियों की जीनत बने रहेंगे। यहाँ दुनिया में मर्दों के लिए सोना पहनना जायज नहीं है, लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला जन्नतियों को जेवरात पहनाएंगे जो कि जेबो जीनत का सामान होंगे। जन्नत के लिबास का एक और अहम पहलू उसकी खुशबू होगी। जन्नत की खुशबू का जिक्र मुतद्दिद अहादीस में मिलता है और जन्नतियों को ऐसी खुशबू अता की जाएंगी जिनका दुनियावी खुशबुओं से मुआजना मुमकिन नहीं। जन्नत के बाजार में एक ऐसी खुशबूदार हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबास को मुअत्तर कर देगी। जैसा कि ये रिवायत पहले भी बयान हो चुकी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया,
जन्नत में हर जुमा के दिन जन्नती बाजार में एक हवा चलेगी जो उनके चेहरों और लिबास को मुअत्तर करेगी और इसके बाद उनकी खूबसूरती और हुस्न ओ जमाल में मजीद इजाफा हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की इन नेमतों का वारिस बनाए और हमें जन्नती बाजार की लज्जतों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, कमेंट में एक बार आमीन जरूर तहरीर कीजिएगा। किसी एक आमीन की कबूलियत हम सबको उन खुशियों का वारिस बना सकती है। नाजरीन, आपने जन्नत के जुमा बाजार के बारे में तफसीली गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और घंटी के बटन को भी जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे।